Hello everyone, once again welcome back to EnviroLearn Hub. I am राखी त्यागी एंड जैसे आप सभी को पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में बताया, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल हमें डिस्कस करना है, डिटेल में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट होता है, कैसे उसको एसिमिलेट मतलब कैसे अपटेक किया जाता है बाय प्लांट्स एनिमल्स, किस फॉर्म में होता है, सारी फॉर्म्स जाननी है हमें, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस में इसका क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार बनता, मतलब आपको मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको इसके लिए आपको पहले जो हमने डिस्कस किया था बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें फॉस्फोरस साइकिल मैंने आपको पढ़ाया था, तो आई होप आपने वो देखा होगा वीडियो। तो उसमें ही हम नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बायोजियोकेमिकल साइकिल दो तरीके की होती है, एक होगी आपकी सेडिमेंट्री और एक होगी आपकी एटमॉस्फेरिक, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर गैशियस, सॉरी। तो अब नाइट्रोजन साइकिल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरीके के, इज इट सेडिमेंट्री और गैशियस इन नेचर। तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि एक बार और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि जो गैशियस और सेडिमेंट्री हम करते हैं, गैशियस होता है कि इनका रिजर्वॉयर कहाँ पे है। अगर इनका रिजर्वॉयर जो है एटमॉस्फेयर में है तो हम इनको गैशियस बोलेंगे, और अगर इनका रिजर्वॉयर कहाँ पे है उसमें सेडिमेंट्स में है तो उसको सेडिमेंट्री बोलेंगे। तो सबसे पहले देखो, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने से पहले, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल हम पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन साइकिल आपका एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे साइकिलिंग होती है। तो देखो, नाइट्रोजन जो गैस होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें एलिमेंटल फॉर्म में, इसका थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है, अगर हम एलिमेंटल फॉर्म की बात करें तो एलिमेंटल फॉर्म में ये नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि इसके बीच में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत हाई एनर्जी चाहिए। ये इतना ईजिली फिक्स नहीं होता है, इसका अपटेक ऐसे डायरेक्टली इम्पॉसिबल होता है। तो उसको फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन साइकिल में एक स्टेप होता है, दैट इज़ कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो हम आगे देखेंगे। तो सभी को पता है जैसे कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये भी हम एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर और कंपोजिशन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जो परसेंट कंपोजिशन है नाइट्रोजन का इन एटमॉस्फेयर, दैट इज़ अराउंड 78%। ओके, सो सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ नाइट्रोजन, और कितना प्रेजेंट है, 78%। अब नाइट्रोजन क्यों इतना ज़रूरी है, देखो क्यों, क्योंकि ये अमाइनो एसिड फॉर्मेशन में, इन प्रोटीन्स में और इन सब के डीएनए और आरएनए इनके फंक्शनिंग में, मतलब इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है नाइट्रोजन। तो इसीलिए नाइट्रोजन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इन प्लांट मच ऑफ द नाइट्रोजन इज यूज्ड इन क्लोरोफिल। तो प्लांट में किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताइए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोसेसिंग और फिक्सेशन इज नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस गैशियस, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में गैस की फॉर्म में, उसका फिक्सेशन करना उन फॉर्म्स में जो कि यूजेबल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल्स जैसे हम बात करें तो वो इसको एसएच फॉर्म में नहीं ले सकते। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी आपको चाहिए, वो भी हम देखेंगे। हाई एनर्जी आपको हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हर एक स्टेप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, बनने के चांसेस भी हैं। नाउ सम फिक्सेशन अकर इन द लाइटनिंग स्ट्राइक। अब ये लाइटनिंग से कैसे होता है मैम, ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ों में अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग लेटर। बट मोस्ट फिक्सेशन इज डन बाय द फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। मोस्टली आप सभी ने सुना होगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है, बट बायोलॉजिकल से अलग भी, बायोलॉजिकल मीन्स जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके उस एटमॉस्फेरिक गैस को फिक्स किया जाता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके अलावा लाइटनिंग जो होती है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, उससे भी इसको फिक्स किया जाता है। दिस बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की बात करें, हैव द नाइट्रोजिनेज एंजाइम दैट कंबाइंस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं उसके साइकिल के, ये भी हम देखेंगे अभी। तो बैक्टीरिया जो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, उनके पास एक एंजाइम होता है, दैट इज अ नाइट्रोजिनेज, इसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो ये एंजाइम का नाम भी आपको याद रखना है, ओके। चलिए
अब देखो ये साइकिल है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसको। देखो ये है हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन मैंने आपको बताया, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है। अब इसको क्या है, देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ यहाँ पे किसके साथ, आप देख पा रहे हो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ गए। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। यहाँ से अभी जैसे लास्ट स्लाइड में लिखा था कि इस नाइट्रोजन को ब्रेक करके जो हाइड्रोजन है उसके साथ इसको कंबाइन करेगी और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, ठीक है। अमोनिया से फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज आएंगे जो कि इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा और फिर नाइट्रेट में, दैट इज नाइट्राइट। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार अगर नाइट्रेट की जगह वो NO3 नेगेटिव लिख दे तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि इसका नाम क्या है, तो वहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाता है। ये तो याद करके चले जाते हैं कि नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है एट लास्ट, या नाइट्रेट यूजेबल फॉर्म है, या नाइट्रेट ही वो फॉर्म है जिसको प्लांट्स अपटेक करते हैं, ओके। उसके बाद है ये नाइट्राइट, ठीक है, सॉरी नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। अब देखो एक और है यहाँ पे, जब ये है दोबारा से इसका अमोनिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, अमोनियम आयन में ये कन्वर्ट हो रहा है। इस तरीके से देखो ये जो एक्सक्रीटा है इसका अमोनियम आयन बना, यहाँ से नाइट्राइट बना और फिर से नाइट्राइफाइंग बैक्टीरिया ने इसको चेंज किया किसमें, नाइट्रेट में। तो ये डिफरेंट इसके वेज है कि किस तरीके से वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसको प्लांट एसिमिलेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरियाज होते हैं कुछ जो इसका डीनाइट्रिफिकेशन मतलब इसको वापस गैशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिखाया है दिस इज ऑल्सो अ नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही ये भी स्टेप है, ठीक है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है इसका, अभी हम इसको और देखते हैं आगे डिटेल में। तो ये वाली स्लाइड आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे, चेंज द कलर, ओके। तो यहाँ पे देखो ये है आपकी नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में, जो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर, इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन देखो एक है आपका फ्री लिविंग इन सॉइल एज़ोटोबैक्टर, इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है जो कि एक फ्री लिविंग है सॉइल, ठीक है। फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, ये सिम्बायोटिक क्या होता है, जब वो एक दूसरे के म्यूचुअल रिलेशन में रहते हैं कि एक दूसरे को वो कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। ये इंटरेक्शंस भी अलग अलग तरीके की होती है आपकी, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक। तो ये चीज़ें भी मैं एक अलग आपको वीडियो में ये सारी चीज़ें भी पढ़ाऊंगी, ओके। उसके बाद एक होता है राइजोबियम। राइजोबियम आपका कैसा है, जो सिम्बायोटिक या फिर उसके एसोसिएशन में रहता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि फ्री लिविंग है, बट ये यहाँ पे रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहता है। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया नहीं है, दिस वन इज अ फ्री लिविंग, दिस इज नॉट फ्री लिविंग, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये दोनों, ये इनका अब देखो इन्होंने क्या किया, उस नाइट्रोजन को फिक्स किया दोनों ने, ठीक है। उसके बाद फिक्स करने के बाद ये प्लांट्स ने इसको अपटेक किया, ओके। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज सेंसिटिव टू O2, सो नोड्यूल प्रोड्यूसेस हीमोग्लोबिन टू बाइंड O2 एंड रिड्यूस इट्स लेवल। अब जो नाइट्रोजिनेज की हम बात कर रहे थे कि जो नाइट्रोजिनेज की ज़रूरत होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, दैट एंजाइम इज ऑक्सीजन सेंसिटिव, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं कर पाता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होता है और वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर देता है और उस ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाता है रूट नोड्यूल्स के अंदर। तो नाइट्रोजिनेज क्या कर पाएगा, वर्क कर पाएगा। इसकी पूरी कहानी है अपनी एक, ठीक है। इसको हम ऑल्दो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ही इसका ओवरव्यू दूंगी। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन एक जो स्टेप है आपका नाइट्रोजन साइकिल का, इसको एक अलग से ही एक अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वहाँ पे पूरा बताऊंगी विद रिएक्शन एंड ऑल, ठीक है। एज़ोटोबैक्टर डू नॉट मेक हीमोग्लोबिन बट हैव अ हाई रेस्पिरेशन रेट टू कीप O2 लेवल्स लो। तो दोनों ही चीज़ों में देखो क्या है, ये फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों को ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं कर पाते हैं नाइट्रोजनेज। तो देखो राइजोबियम जहाँ पे है तो वहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन होता है सीक्रेट, और लेग हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन एज़ोटोबैक्टर में लेग हीमोग्लोबिन, ये लेग हीमोग्लोबिन है, पिंक कलर का पिगमेंट होता है, यहाँ पे ये नहीं होता है एज़ोटोबैक्टर के अंदर। लेकिन ये कैसे करता है, इसका रेस्पिरेशन रेट हाई है तो इस तरीके से वो O2 के लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है।
अब देखो यहाँ से ये प्लांट्स ने अपटेक कर लिया इसको, जो भी इन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स किया था, उसके बाद इसको एनिमल्स ने कंज्यूम किया, एसिमिलेशन होगा। अब एसिमिलेशन के बाद देखो इनका एक्सक्रेशन हो गया या फिर डेथ हो गई। अगर इन प्लांट की भी डेथ हो गई, ठीक है, इनकी भी डेथ हो गई, तो ये सारे के सारे कहाँ पे हो गए आपके डिकम्पोजर्स, इनके ऊपर क्या करेंगे, फीड करेंगे। ओके, सो दे ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड रिलीज द अमोनिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन से ये देखो क्या हुआ, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन के बाद क्या बना आपका, ये इसमें नाइट्रिफिकेशन होगा, मतलब कि नाइट्रिफिकेशन में देखो पहले किस में चेंज होगा, नाइट्राइट हो गया ये, और उसके बाद होगा ये नाइट्रेट में। ठीक है, NO2 नेगेटिव और ये NO3 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव होगा यहाँ पे। तो ये देखो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया किसको, अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कौन सा बैक्टीरिया अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, दैट इज नाइट्रोसोमोनास। और इस नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है, दैट इज नाइट्रोबैक्टर। तो ये आपको बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं। फिर ये नाइट्रेट वापस से डीनाइट्रिफिकेशन, कौन सा बैक्टीरिया, सूडोमोनास डीनाइट्रिक बैक्टीरिया इन वाटरलॉग। तो ये एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है, एकदम एनारोबिक, क्योंकि वाटरलॉग कंडीशन जहाँ पे भी होगी वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होगी। ठीक है, ये एरो अगेन वही बताया कि नाइट्रेट को कौन कंज्यूम करेगा, प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। सो ओवरव्यू में अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन को फिक्स किया, पहले अमोनिया में चेंज होगा, अमोनिया से फिर उसका नाइट्रिफिकेशन होगा। तो जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया गया है अमोनिया में, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। उसके बाद जो नाइट्रिफिकेशन होता है उसमें पहले अमोनिया से बनेगा आपका नाइट्राइट, नाइट्राइट को कौन करेगा, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, उसको कौन करेगा, नाइट्रोबैक्टर। और फिर जो डीनाइट्रिफिकेशन होगा उसको सूडोमोनास। ये बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आई होप ये क्लियर है अभी आपको यहाँ से। चलिए अब देखो ये एक और अभी जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, तो वहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी आजकल पूछने लगे कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए भी मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे हम जस्ट इसको देखते हैं कि नाइट्रोजन की अलग अलग जो कंपाउंड है वहाँ पे इनकी उसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बट ये मैं आपको कैलकुलेट करना भी बताऊँगी। इसके लिए मैं एक सेपरेट आपके लिए वीडियो बनाऊँगी, तो वहाँ पे आप उसको देख के आप सीख सकते हो कि आपको अगर कोई भी कंपाउंड दे दे तो आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सको। तो देखो नाइट्रोजन की ना 9 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और होती है -3 to +5। ठीक है, तो NO3 नेगेटिव N2O5 में होगी इसकी +5। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, क्योंकि मैं इसको आप वो वीडियो के बाद आप ये ईजिली कैलकुलेट कर पाओगे कि इसके अगर मैं आपको कोई भी कंपाउंड दे दूंगी तो आप बहुत ईजिली उसके बाद आप कैलकुलेट कर पाओगे खुद से भी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये चीज़। ठीक है, ये NO2 की होगी +4, NO2 नेगेटिव, N2O3 की +3, NO+2। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं। अब ये जो एलिमेंटल स्टेट में होता है वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। जैसे N2 हो गया, H2 हो गया, कुछ भी O2 हो गया, तो सभी की 0 होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें अभी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी। ओके, उसके बाद है H2NOH, HN3, N3 नेगेटिव -1 होगा। ठीक है, तो ये सारी स्टेट आपको याद रखनी है कि जस्ट इन केस एग्ज़ाम में पूछ ले, ठीक है, कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये भी आपसे पूछ ले, कहाँ से कहाँ वेरी करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, आपको प्रिपेयर रहना हर चीज़ के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। चलो अब देखो जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला नाइट्रोजन साइकिल में, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली देखो क्या है, इट इज़ सबसे पहले हम देखें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया बाय अ पेयर ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजिनेस। यही तो अभी हमने पढ़ा था पीछे की, ये हमें बताया बैक्टीरियल, ठीक है, या बायोलॉजिकल जिसको हम बोलते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, BNF इज़ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए देखो 16 ATP मॉलिक्यूल लग रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी लग रही है। और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ओके, एंड ये हाइड्रोजन आयन हो गया 16 ADP। ठीक है, ATP से कन्वर्ट होकर ADP, और ये फॉस्फेट आपका निकला 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन आयन। तो आप यहाँ इस रिएक्शन से ही पता लगा सकते हो कि एक मॉलिक्यूल को
16 ATP एनर्जी चाहिए। और किस में कन्वर्ट होगा? देखो आप लोगों से एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने के बदले कितने मॉलिक्यूल बनते हैं अमोनिया के, कितनी एनर्जी यूज़ होती है, क्योंकि ये बात ऐसे ही नहीं बोल दी जाती है कि बहुत हाई एनर्जी चाहिए, इट इज़ प्रूव्ड थ्रू द रिएक्शन। ठीक है, नाउ ऑल्दो अमोनिया इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रीजन इट इज क्विकली आयनाइज्ड टू अमोनियम आयन। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमोनियम में। द नाइट्रोजनस जनरेटेड अमोनियम इज एसिमिलेटेड इनटू ग्लूटामेट। तो इस तरीके से इसका एसिमिलेशन होता है, क्योंकि ये फर्दर आगे चेंज होगा किसमें? नाइट्राइट और नाइट्रेट में। ओके, अब देखो नाइट्रिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, नाइट्रिफिकेशन पहला स्टेप नाइट्रोजन साइकिल का क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन था। वो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको बेसिक बताया, हम उसको बहुत डिटेल में अलग से एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नाउ नाइट्रिफिकेशन इज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विद ऑक्सीजन इनटू नाइट्राइट फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ दिस नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। तो जो अमोनियम आयन आपका बना है उसका क्या है? ये ऑक्सीडेशन होगा, किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्राइट में, एंड आफ्टर दैट नाइट्रेट में। यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन लिख देती हूँ, ये आपका हो गया अमोनिया अमोनियम आयन में NO2 नेगेटिव एंड इट विल कन्वर्ट इनटू NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो आपका स्टेप है दिस इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट कैन बी बायोलॉजिकल, इट कैन बी इंडस्ट्रियल, इट कैन बी नेचुरल। नेचुरल इन द सेंस विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग। इसके बाद ये जो स्टेप है ये दोनों 1 and 2। ठीक है, तो ये हो गए आपके नाइट्रिफिकेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ से याद आया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अगली वीडियो में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि जो नाइट्रिफिकेशन होता है या फिर अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपको मुझे बताना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इस तरीके से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो देखते हैं कौन सही आंसर करता है। नाउ इट इज़ परफॉर्म बाय 2 डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ये नाइट्रिफिकेशन है 2 बैक्टीरिया, अभी मैंने आपको बताया, फटाफट बताइए कौन से 2 बैक्टीरिया थे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। द फर्स्ट स्टेप इज डन बाय अमंग्स द अदर जीनस नाइट्रोसोमोनास और एंड नाइट्रोकोकस। तो 2 बैक्टीरिया हो गए पहली रिएक्शन में, जब ये अमोनिया से यहाँ पे चेंज हो रहा था। तो कौन से 2 बैक्टीरिया? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ओके, नाउ द सेकंड स्टेप दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। नाइट्राइट को अब नाइट्रेट में चेंज करें, तो वो कैसे होगा? इज मेनली डन बाय द बैक्टीरिया ऑफ जीनस नाइट्रोबैक्टर। करेक्ट है, याद हो गया? ओके, नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ सभी को पता है ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, विच मीन्स दैट दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एज ए कार्बन सोर्स फॉर ग्रोथ। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस जैसे करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ, जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एज ए कार्बन सोर्स। तो ये सेकेंड स्टेप है आपका किसका? नाइट्रोजन साइकिल का। ओके, चलिए। Now together with ammonification, nitrification form a mineralization process। अब ये हो गया आपका वेट अ सेकेंड। ओके, तो जो आपका अमोनिफिकेशन स्टेप है उसके साथ देखो नाइट्रिफिकेशन फॉर्म अ मिनरलाइजेशन प्रोसेस विच रेफर टू द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विद द रिलीज ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन कंपाउंड। ओके, तो अब देखो मिनरलाइजेशन क्या हुआ कि जो भी हमने नाइट्रेट देखा था कि प्लांट्स ने उसको अपटेक किया नाइट्रेट को, नाइट्रेट से फिर एनिमल्स ने उसको अपटेक किया। तो यहाँ पे जब अमोनिफिकेशन हो गया उसके बाद क्या होता है? अमोनिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन फॉर्म अ मिनरलाइजेशन प्रोसेस विच रेफर टू द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे क्या होगा? जो ऑर्गेनिक मैटर है जब डेड हो गए हैं तो उनका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा और वहाँ से जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड है वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी देखा था, मैं एक बार और आपको रिव्यू करा देती हूँ। ठीक है, तो देखो ये देखो यहाँ पे एसिमिलेट हो गया, ये डेथ हो गई, इनकी डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये सारे स्टेप है, डिकम्पोज किया इसको, यहाँ से देखो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज हो रहे हैं। ओके, तो ये भी एक स्टेप है कि जिस तरीके से अमोनिफिकेशन होता है। ओके, नाउ दिस स्टेप फिनिशेस द नाइट्रोजन साइकिल।
Now the nitrification is a process of nitrogen compound oxidation, effectively loss of electron from the nitrogen atom to the oxygen atom. तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें आपकी 1 बाय 1 क्लियर होंगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी वर्ड यहाँ पे लिखा है तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पे, नहीं तो उसके लिए अलग से मैं अगर, क्योंकि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे हम नहीं बता सकते उसको, उसके लिए पूरा एक अलग वीडियो बनेगा, उसके लिए अलग पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से देखो ये आपका बन गया नाइट्राइट बन गया, नाइट्राइट से फिर देखो नाइट्रेट बना। तो ये पूरा रिएक्शन बताया कि किस किस तरीके से पूरी की पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, आपको रिएक्शन भी ध्यान में रखनी है, रिएक्शन के बिना आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद हमने नाइट्रिफिकेशन। नाउ डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग। अब देखो ऑक्सीडेशन हो रहा था अभी तक, एंड यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय मेनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो यहाँ पे बताया डीनाइट्रिफिकेशन एक रिडक्शन होता है, रिड्यूसिंग प्रोसेस है किसका, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट का, जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म थी किसकी, नाइट्रोजन की। अब उनका रिडक्शन हो रहा है, वापस से किस में चेंज होगा, गैसियस नाइट्रोजन में। इट कैन बी थॉट ऑफ एज द ऑपोजिट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसको उल्टा ही प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे होता है उसका रिवर्स प्रोसेस एकदम, विच कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ मोर बायोलॉजिकली अवेलेबल फॉर्म। ठीक है, नाउ द प्रोसेस इज परफॉर्म बाय द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब अगेन बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इस पूरा का पूरा जो गेम है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सच एज पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस एंड वेरियस सूडोमोनाड्स फ्रॉम ऑल प्रोटियोलिटिक ग्रुप्स। तो ये अगेन आई एम रिपीटिंग एंड आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप लोग ये जो जितने भी बैक्टीरियाज के नाम हैं आपको ये याद रखने हैं कि कौन सा बैक्टीरिया किस स्टेप पे वर्क कर रहा है। ओके, Now denitrification take place under special condition in both terrestrial and marine ecosystem। तो कब कहाँ पे करता है ये, इट अकर्स व्हेन ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड। मैंने आपको जब साइकिल भी हमने पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है सूडोमोनास, जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड बैक्टीरिया टर्न टू नाइट्रेट इन ऑर्डर टू रेस्पायर ऑर्गेनिक मैटर। बिकॉज आवर एटमॉस्फेयर इज रिच विद ऑक्सीजन, डीनाइट्रिफिकेशन ओनली टेक प्लेस इन सम सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, वेटलैंड पुअरली। वेटलैंड्स क्या होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन कम रहती है, जो पानी से भरे रहते हैं। देखो जब भी वाटर लॉक्ड सॉइल होगी, वाटर लॉक्ड सॉइल का मतलब है कि देखो सॉइल के अंदर दो तरीके के पोर्स होते हैं, एयर के लिए भी होते हैं, वाटर के लिए भी। तो जब वाटर लॉक्ड है मतलब उसकी फील्ड कैपेसिटी आपने उससे एक्सीड कर दिया है, तो जो एयर के लिए पोर्स हैं वो भी किससे, वाटर से फिल हो जाएंगे, एयर को रिप्लेस कर देंगे। तो दैट इज़ अ वाटर लॉक्ड कंडीशन, और ये वेटलैंड्स में भी होती है। तो अब यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है भाई, डीनाइट्रिफिकेशन हमने बोला कि एनारोबिक कंडीशन में होगा, बट ऑक्सीजन तो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन इसको कहाँ मिलती है, तभी लिखा है कि स्पेशल कंडीशन में ये होता है। स्पेशल कंडीशन जैसे कि आपकी कोई भी वाटर लॉक्ड सॉइल है, ग्राउंड वाटर हो गया, वेटलैंड हो गया, पुअरली वेंटिलेटेड कॉर्नर्स ऑफ द ओशन एंड सी फ्लोर सेडिमेंट। ओके, नाउ द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस प्रोसीड थ्रू सम कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, जैसे कि नाइट्रेट से, अब वही है, इसका रिवर्स आप कर दो, नाइट्रोजन हमने जो साइकिल पढ़ी थी, नाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन गैस, और एक्सप्रेस्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी चलती जाती है और ये रिएक्शन होती है। अगर आपको कोई भी स्टेप नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, ऑल्दो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, सारी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं। तो इस तरीके से देखो नाइट्रेट था यहाँ पे और डाई नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, अब देखो अमोनिफिकेशन क्या है। अमोनिफिकेशन, मिनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो डेड जो उनका जो डेथ हो गई ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ना ऑर्गेनिक मैटर दैट इज नॉट ईटन and even matter that is eaten is quickly broken down by bacteria which utilize some of the organic matter for their own use and release inorganic compound। तो यही हो गया हमारा मिनरलाइजेशन, कि जैसे जो डिकम्पोजर्स होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, तो क्या होता है उससे कि
वो कुछ तो अपने ऑब्वियसली उसको खा रहे हैं तो अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे और कुछ को वो रिलीज़ कर देंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहेंगे। सो मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड नॉर्मली रिजल्ट इन अमोनिया और अमोनियम एंड इज कॉल्ड द अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। जो हमने वहाँ पे भी देखा था कि अमोनिफिकेशन क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं ना स्लाइड, क्योंकि बीच में भूल जाते हैं। देखो ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अमोनिफिकेशन, अमोनियम आयन बन गया। चीज़ों को समझते जाएंगे अच्छे से। नाउ द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। प्रोटीन, देखो जो प्रोटीन होता है उसका कैसे होगा, ये एंजाइम एज जहाँ पे भी लिखा आता है इट मीन्स दैट इज एंजाइम। ठीक है, तो ये डीएमिनेशन हो गया यहाँ पे। प्रोटीन से बना पेप्टाइड, पेप्टाइड से अमाइनो एसिड, ठीक है, और उससे बना ऑर्गेनिक एसिड प्लस अमोनियम आयन। तो पूरा प्योर आपका बायोलॉजिकल जैसे प्रोसेस चलता है पूरा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ओके, सो ये था पूरा का पूरा आपका नाइट्रोजन साइकिल स्टार्टिंग से, कि हमने देखा नाइट्रोजन साइकिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ओके, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है अलग अलग तरीके से। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगी। अभी यहाँ पे मैंने जस्ट आपको बेसिक बताया कि उसके बाद बायोलॉजिकली भी हो सकता है, लाइटनिंग के थ्रू भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे है लाइटनिंग के थ्रू। उसके बाद देखो ये अमोनिया, ठीक है, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ और वापस से क्या हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। अमोनिफिकेशन क्या है, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनियम आयन ऐड हुआ है। तो दो तरीके हो गए इसके, एक तो देखो यहाँ पे अमोनियम आयन बना और ये अमोनिया बना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन, जब अमोनियम आयन आपका बनता है। सो ये है आपकी नाइट्रोजन साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से पढ़ना। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन क्लियर करूँगी। तो बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।